हनुमान जी का वो संदेश जो टूटे इंसान को भी खड़ा कर देता है। जब इंसान चारों तरफ देखता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब मेहनत के बाद भी हालात नहीं बदलते, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं और मन के अंदर एक ही आवाज गूंजती है, अब आगे क्या? उसी समय अगर आप ये एक गलती कर बैठते हैं तो रास्ता और लंबा हो जाता है। लेकिन अगर उसी पल आप हनुमान जी का ये संदेश समझ लें तो बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। ये वीडियो कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की सच्चाई है जिसने कभी जिंदगी में खुद को बिल्कुल अकेला और हारा हुआ महसूस किया है। जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। नौकरी की कोशिशें खत्म हो जाती है, बिजनेस में घाटा बढ़ता जाता है, रिश्तों में तनाव आ जाता है और मन के अंदर एक अजीब सी घबराहट घर कर जाती है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से इंसान रोज टूट रहा होता है। ऐसे ही हालात में ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, वे खुद को अकेला मान लेते हैं। यही वो क्षण होता है जहां से पतन शुरू होता है और यही वो क्षण होता है जहां से हनुमान जी की कृपा भी शुरू हो सकती है, अगर इंसान सही निर्णय ले। ये कहानी है रमेश की। रमेश कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, एक आम मध्यम वर्गीय इंसान जिसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। पढ़ाई ठीक ठाक थी, नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन कोरोना के बाद सब कुछ धीरे धीरे बिखरने लगा। कंपनी बंद हुई, सेविंग खत्म हो गई, कर्ज बढ़ने लगा। शुरू में रमेश को लगा कि ये बस एक बुरा दौर है, निकल जाएगा। लेकिन महीनों बीत गए, रास्ता नहीं मिला। रोज सुबह उठकर वो भगवान के सामने खड़ा होता, हाथ जोड़ता, लेकिन अंदर से विश्वास कमजोर होता जा रहा था। सबसे खतरनाक बात ये नहीं थी कि रमेश के पास रास्ता नहीं था, बल्कि ये थी कि उसने उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी थी। यही पहली गलती थी। हनुमान जी कभी उस भक्त की मदद नहीं छोड़ते जो प्रयास कर रहा हो, लेकिन जब भक्त मन से हार मान लेता है तो वही हनुमान जी उसे पहले अंदर से मजबूत करते हैं। रमेश ये नहीं समझ पा रहा था। रात को नींद नहीं आती थी, बार बार यही सवाल मन में आता, क्या मैं असफल हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? और यही सोच धीरे धीरे डर में बदल गई। डर की कल क्या होगा, डर की घर कैसे चलेगा, डर की लोग क्या कहेंगे। इसी डर में इंसान दूसरी बड़ी गलती करता है, वो गलत फैसले लेने लगता है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, गलत संगत में, या फिर खुद को पूरी तरह तोड़कर। एक रात रमेश पूरी तरह टूट चुका था। घर वाले सो रहे थे, वो अकेले छत पर बैठा था। मन में आया कि अब किसी से कुछ कहना भी बेकार है। उसी रात उसने मोबाइल पर यूं ही एक वीडियो चला दिया, सुंदरकांड की चौपाइयां, और वहीं से उसकी जिंदगी ने धीरे धीरे करवट ली। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हनुमान जी बिना राम का काम किए चैन से नहीं बैठते, बल्कि ये भी है कि जब तक जीवन का उद्देश्य पूरा ना हो तब तक रास्ते बंद नहीं होते। इंसान ही मान लेता है कि सब खत्म हो गया। रमेश को पहली बार ये बात समझ में आई कि शायद रास्ते इसलिए बंद लग रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ बाहर देख रहा है, अंदर नहीं। हनुमान जी का पहला संदेश यही है, जब रास्ता न मिले तो खुद को दोषी मत मानो। खुद को कमजोर समझना, खुद से नफरत करना, ये सबसे बड़ी गलती है। अगले दिन रमेश ने कुछ अलग किया। उसने फिर से वही किया जो वो महीनों से नहीं कर पा रहा था। उसने पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को याद किया, बिना शिकायत के। उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये दे दो, उसने सिर्फ ये कहा, मुझे सही दिशा दिखा दो। यही दूसरी बड़ी सीख है। हनुमान जी से मांगने वाले बहुत हैं, लेकिन दिशा मांगने वाले कम। धीरे धीरे रमेश के अंदर कुछ बदलने लगा। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसका मन बदलने लगा। उसे समझ आया कि रास्ता न मिलने पर जो गलती नहीं करनी चाहिए वो है धैर्य खो देना। हनुमान जी धैर्य के प्रतीक है। लंका जलाने से पहले भी उन्होंने हर सीमा पार की, हर सहनशीलता दिखाई।
एक दिन रमेश को एक छोटा सा काम मिला। बहुत बड़ा नहीं था, बहुत पैसा भी नहीं था, लेकिन ईमानदार था। पहले रमेश ऐसे काम को ठुकरा देता, लेकिन इस बार उसने स्वीकार किया। यही तीसरी सीख है, छोटे अवसर को छोटा मत समझो। हनुमान जी ने भी समुद्र पार करने से पहले पहाड़ नहीं उठाया था, उन्होंने एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया था। धीरे धीरे वही छोटा रास्ता बड़ा बनने लगा। कर्ज कम हुआ, आत्मविश्वास लौटा, घर का माहौल बदला, और सबसे बड़ी बात, रमेश को यह समझ में आ गया कि रास्ते कभी पूरी तरह बंद नहीं होते, हमारी सोच बंद हो जाती है। हनुमान जी का सबसे बड़ा संदेश यही है, जब रास्ता न मिले तो खुद को कमजोर मत समझो, धैर्य मत खो, गलत शॉर्टकट मत अपनाओ, और सबसे जरूरी, भगवान से शिकायत नहीं, दिशा मांगो। यही वो रहस्य है जो कोई नहीं बताता। अगर आज आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ रुका हुआ लगता है, तो याद रखिए, हनुमान जी उसी समय सबसे ज्यादा पास होते हैं, जब इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल अकेला है। रास्ता न मिलना अंत नहीं है, ये संकेत है कि अब आपको अंदर से मजबूत होना है। रमेश की जिंदगी में अब हालात धीरे धीरे बदल रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ आसान हो गया था। सच तो ये है कि जब इंसान सही दिशा में बढ़ने लगता है, तब उसकी सबसे कड़ी परीक्षा शुरू होती है। यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग दूसरी बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे धैर्य छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि थोड़ा सा सुधार हुआ और अब सब कुछ तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी की कृपा कभी शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप काम करती है। रमेश के साथ भी यही हुआ। कुछ महीनों बाद उसे लगा कि मेहनत तो हो रही है, लेकिन वो बड़ा बदलाव नहीं आ रहा जिसकी उसे उम्मीद थी। यहीं से मन फिर से बेचैन होने लगा। अंदर की आवाज कहने लगी, क्या फिर से वही होगा? क्या ये रास्ता भी बंद हो जाएगा? यही वो पल होता है जहां इंसान तीसरी सबसे खतरनाक गलती करता है, वो तुलना करने लगता है। दूसरों की जिंदगी, दूसरों की सफलता, दूसरों की गति, और अपनी हालत को कोसने लगता है। हनुमान जी का संदेश यहाँ बहुत साफ है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। हनुमान जी कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करते। जब उन्होंने समुद्र पार किया, तब ये नहीं सोचा कि कोई और कितना तेज है या कितना ताकतवर। उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया। यही संदेश रमेश को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है। एक दिन रमेश को पुराने दोस्त का फोन आया। वही दोस्त जो कभी उसी के साथ संघर्ष कर रहा था, आज बहुत आगे निकल चुका था। बातचीत के दौरान दोस्त ने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया जो रमेश के दिल में चुभ गया। फोन रखने के बाद रमेश देर तक बैठा रहा। मन भारी था, उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार है। यही वो क्षण था जब वो लगभग टूट गया था। उस रात फिर नींद नहीं आई, लेकिन इस बार फर्क ये था कि रमेश ने भागने की बजाय बैठकर खुद से सवाल किया, मैं आखिर क्यों डर रहा हूं? और वही उसे हनुमान जी का चौथा संदेश समझ में आया, डर हालात से नहीं, सोच से पैदा होता है। जब तक इंसान अपने डर को पहचान नहीं लेता, तब तक रास्ता साफ नहीं दिखता। रमेश ने उस रात एक छोटा सा नियम बनाया। कोई बड़ा व्रत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस इतना कि हर रात सोने से पहले वो हनुमान जी को याद करेगा, और दिन भर में जो भी प्रयास किया उसका लेखा खुद से करेगा। हनुमान जी को वो अपने परिणाम नहीं सौंपेगा, सिर्फ अपना प्रयास सौंपेगा। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे परिणाम की चिंता में प्रयास छोड़ देते हैं। धीरे धीरे रमेश के अंदर एक अजीब सा सुकून आने लगा। हालात अभी भी पूरी तरह नहीं बदले थे, लेकिन डर कम हो गया था। और जब डर कम होता है, तभी इंसान सही फैसले ले पाता है। यही हनुमान जी की असली कृपा है। वे पहले मन को स्थिर करते हैं, फिर जीवन को। कुछ समय बाद रमेश के सामने एक और मौका आया। इस बार फैसला कठिन था, जोखिम था, मेहनत ज्यादा थी और गारंटी कम। पुराना रमेश होता तो डर के कारण पीछे हट जाता,
लेकिन इस बार उसने हनुमान जी का नाम लिया और आगे बढ़ गया। यही पांचवी और सबसे जरूरी सीख है। रास्ता तब बनता है जब इंसान पहला कदम रखता है। ये बात बहुत कम लोग बताते हैं कि हनुमान जी कभी आपके लिए पूरा रास्ता नहीं बनाते, वे बस पहला पत्थर हटाते हैं। आगे चलना आपको खुद पड़ता है। रमेश को ये समझ में आ गया था। उसने शिकायत करना बंद कर दिया था। उसने ये कहना छोड़ दिया था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और यही से उसके जीवन में वास्तविक बदलाव शुरू हुआ। एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो काफी समय से परेशान नहीं हुआ है। वही समस्याएं थी, लेकिन वही घबराहट नहीं थी। यही हनुमान जी का सबसे बड़ा संकेत है। जब मन शांत होने लगे, समझ लो रास्ता खुल रहा है। रास्ता न मिलने पर जो गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है भगवान से रिश्ता तोड़ लेना। बहुत से लोग कहते हैं मैंने बहुत पूजा की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि पूजा परिणाम के लिए नहीं, धैर्य के लिए होती है। हनुमान जी उन्हीं की मदद करते हैं जो टूटने के बाद भी खड़े होने की कोशिश करते हैं। रमेश आज अमीर नहीं है, उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो मजबूत है। और यही असली जीत है, क्योंकि जो इंसान मजबूत हो जाता है उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं। यही हनुमान जी का संदेश है। रास्ता बाहर नहीं, अंदर से खुलता है। अगर आज आपको लग रहा है कि हर रास्ता बंद है, तो एक पल रुकिए। शायद हनुमान जी आपको रोक रहे हैं, तोड़ने के लिए नहीं, तैयार